हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हों तो ये गोलियाँ ले लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू आर फीलिंग डिजी देन टेक दीज पिल्स। इफ़ यू आर फीलिंग डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, तो इसलिए कह रही है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हो तो ये गोलियां ले लो। इफ़ यू आर फीलिंग डिजी देन टेक दीज पिल्स। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर कह रही है कि यू डोंट नीड टू वर्क इफ़ यू आर सिक। यू डोंट नीड टू वर्क इफ़ यू आर सिक। तो यहाँ पर अपने दोस्त से कह रही है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वर्क इफ़ यू आर सिक। तुम चाहो तो एक हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन टेक अ वीक ऑफ इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन टेक अ वीक ऑफ इफ़ यू वॉन्ट टू, यानी अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। यू कैन टेक अ वीक ऑफ इफ़ यू वॉन्ट टू। मेरी सलाह मानो, जाकर डॉक्टर से मिल लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस का मतलब होता है मेरी सलाह मानो। टेक माई एडवाइस यानी मेरी सलाह मानो। गो एंड सी द डॉक्टर, जाके डॉक्टर को देखो, डॉक्टर से मिल लो। टेक माई एडवाइस, गो एंड सी द डॉक्टर। टॉम ने मुझसे पूछा क्या वो मेरी कार उधार ले सकता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बताते हैं दूसरों को किसी ने हमसे क्या पूछा। तो यहाँ पर इसका एक दोस्त टॉम है, टॉम ने इससे पूछा तो बता रही है कि टॉम ने मुझसे पूछा क्या वो मेरी कार उधार ले सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे, टॉम आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बोरो माई कार। टॉम आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बोरो माई कार। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ है वो क्या के सेंस में यूज़ होता है। यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में इफ़ का यूज़ होता है क्या के सेंस में। जैसे कि ये कह रही है कि टॉम आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बोरो माई कार, यानी टॉम ने मुझसे पूछा क्या वो मेरी कार उधार ले सकता है। मैंने उसे अपनी कार देने से मना कर दिया। यहाँ पर कह रही है कि आई रिफ्यूज्ड टू गिव हिम माई कार। आई रिफ्यूज्ड टू गिव हिम माई कार, यानी मैंने उसे अपनी कार देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। आई रिफ्यूज टू गिव हिम माई कार। मैं जानती हूँ उसे बहुत बुरा लगा होगा। यहाँ पर कह रही है कि आई नो ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड। आई नो ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड, यानी मैं जानती हूँ उसे बहुत बुरा लगा होगा। आई नो ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ही कह रही है कि इफ़ आई वर इन हिज प्लेस, यानी अगर मैं उसकी जगह होती। इफ़ आई वर इन हिज प्लेस आई वुड फील द सेम, तो मुझे भी ऐसा ही लगता। इफ़ आई वर इन हिज प्लेस आई वुड फील द सेम, यानी अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। काश मैंने उसे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया होता। तो अब पछता रही है, कह रही है कि आई विश I had let him use my car. I wish I had let him use my car, यानी काश मैंने उसे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया होता। I wish I had let him use my car. आगे बोल रहा है कि जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं पूछ लूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे अपनी राय दे रही है तो इसे गुस्सा आ गया, कह रहा है कि जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी तो मैं पूछ लूँगा। इसकी इंग्लिश होगी, When I want your opinion, I'll ask for it. When I want your opinion, I'll ask for it. कह रहा है कि जब मुझे तुम्हारी राय चाहिए होगी मैं पूछ लूँगा। When I want your opinion, I'll ask for it. तो बेहतर है तुम अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर कह रहा है कि तो बेहतर है तुम अपना मुंह बंद रखो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, So you better keep your mouth shut. So you better keep your mouth shut. तो बेहतर है तुम अपना मुंह बंद रखो। So you better keep your mouth शर्ट। अगर कल बारिश हुई तो मुझे लेने आ जाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है। लेने आने का मतलब है कि कार से मुझे पिकअप कर लेना। इस सिचुएशन में बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कल बारिश होती है तो मुझे लेना आ जाना। इसकी इंग्लिश होगी, कम टू पिक मी अप इफ़ इट रेन्स टुमारो। कम टू पिक मी अप इफ़ इट रेन्स टुमारो, यानी अगर कल बारिश होती है तो मुझे लेने आ जाना। कम टू पिक मी अप इफ़ इट रेन्स टुमारो। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि ये शर्ट पहनकर देखो क्या तुम्हें फिट आती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पहन के देखने के लिए ट्राई ऑन का। तो इसकी इंग्लिश होगी, ट्राई दिस शर्ट ऑन एंड सी इफ़ इट फिट्स यू। ट्राई दिस शर्ट ऑन, यानी शर्ट पहन के देखो, एंड सी इफ़ इट फिट्स यू, और देखो क्या तुम्हें फिट आती है। तो ध्यान से देखना इसे, ट्राई दिस शर्ट ऑन एंड सी इफ़ इट फिट्स यू, यानी शर्ट पहन कर देखो क्या तुम्हें फिट आती है। मैंने शर्ट तुम्हारे लिए खरीदी। इसकी इंग्लिश होगी, आई बॉट दिस शर्ट फॉर यू। आई बॉट दिस शर्ट फॉर यू, यानी मैंने शर्ट तुम्हारे लिए खरीदी। आई बॉट दिस शर्ट फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये शर्ट पसंद आएगी। आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट।
आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें शर्ट पसंद आएगी। आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट। उसने कहा था वो सीधा यहाँ आएगा, तो कोई इनसे मिलने नहीं आया तो गुस्सा हो गया, कह रहा है कि उसने कहा था वो सीधा यहाँ आएगा। इसकी इंग्लिश होगी ही सेड ही वुड कम स्ट्रेट हेयर। ही सेड ही वुड कम स्ट्रेट हेयर, यानी उसने कहा था वो सीधा यहाँ आएगा। ही सेड ही वुड कम स्ट्रेट हेयर। लेकिन अगर वो नहीं आया तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर अपने दोस्त से पूछ रहा है कि लेकिन अगर वो नहीं आया तो तुम क्या करोगे? इसकी इंग्लिश होगी बट व्हाट विल यू डू। बट व्हाट विल यू डू इफ़ ही डजंट कम। बट व्हाट विल यू डू इफ़ ही डजंट कम, लेकिन अगर वो नहीं आता या नहीं आया तो तुम क्या करोगे? बट व्हाट विल यू डू इफ़ ही डजंट कम। मैं उसके साथ या उसके बिना वहाँ जाऊँगा, तो इसे कहीं जाना है, कह रहा है कि मैं उसके साथ या उसके बिना वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर विद और विदाउट हिम। आई विल गो देयर विद और विदाउट हिम, कह रहा है कि मैं उसके साथ या उसके बिना वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर विद और विदाउट हिम, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। बट आई विल गो फॉर श्योर। बट आई विल गो फॉर श्योर, कह रहा है कि या तो उसके बिना या उसके साथ, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। बट आई विल गो फॉर श्योर, यहाँ पर फॉर श्योर का मतलब ज़रूर से है। बट आई विल गो फॉर श्योर, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। वो तो बिल्कुल अपने भाई जैसा लगता है, तो यहाँ पर किसी को देख के कह रही है कि ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर। ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर, यानी वो तो बिल्कुल अपने भाई जैसा लगता है। ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक हिज ब्रदर। ना तो तुम सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप। यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप, कह रहा है कि ना तो तुम खुद सो रहे हो ना मुझे सोने दे रहे हो। यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप, तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़। यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़, यानी तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़। मुझे खुशी है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन। आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन, यानी मुझे खुशी है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया। आई एम ग्लैड यू हैड सो मच फन। मैं कभी भी अपने माता पिता के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं करता, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर ओपन अप। ओपन अप मतलब एकदम खुलकर बात करना, कह रहा है कि आई नेवर ओपन अप टू एनीवन अबाउट माई पेरेंट्स। आई नेवर ओपन अप टू एनीवन अबाउट माई पेरेंट्स, यानी मैं कभी भी किसी से अपने माता पिता के बारे में खुलकर बात नहीं करता। आई नेवर ओपन अप टू एनीवन अबाउट माई पेरेंट्स। यहाँ पर ये कह रही है कि अमीर कभी कभी गरीबों को नीची नज़र से देखते हैं। तो जब मैंने फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाई है, मैंने काफ़ी सारी बनाई है, तो मैंने बताया था जब भी हम किसी को नीचा समझते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुक डाउन ऑन। तो यहाँ पर ये कह रही है कि द रिच समटाइम्स लुक डाउन ऑन द पुअर। द रिच समटाइम्स लुक डाउन ऑन द पुअर, यानी अमीर कभी कभी गरीबों को नीची नज़र से देखते हैं। यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम्हें कभी भी लोगों को नीचा नहीं समझना चाहिए, यानी कि नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर भी हम फ्रेजल वर्ब लुक डाउन का यूज़ करेंगे, लुक डाउन ऑन का, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल, यानी तुम्हें कभी भी लोगों को, गरीब लोगों को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, यानी आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। उम्मीद करती हूँ हम फिर से जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून। आई होप वी विल मीट अगेन सून। उम्मीद करती हूँ हम फिर से जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी पहले से देख रहे होंगे तो आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। तो हम ऐसा नहीं करते कि एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करते, वीडियो के लास्ट में रिपीट भी करते हैं ताकि जब वे बार बार आपके सामने आएंगे तो आप ईजिली उन्हें समझ पाओगे और बोल भी पाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब भी कोई चीज़ बार बार हमारे सामने रिपीट होती है उसे बोलना। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।